भाइयों, भाजपा को वोट देना बंद करो, फिर देखते हैं कितने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है, चरचरा की वापसी होती। बीजेपी का 2014 से या 17 से सिर्फ नफरती एजेंडा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। 50 साल का इतिहास है, जिसके खिलाफ समझ गया उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई, तो यूजीसी से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता भक्त है, कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। ये लोग जनता में विद्रोह पैदा करा के केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके जनता को क्यों बरगला रहे हो, क्यों बांट रहे हो? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। बाबरी मस्जिद पर जिस सेक्रेटरी ने गोली चलवाया राम भक्तों पर, आज वो मंदिर का मठाधीश बना हुआ है, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है। हमारे सवर्ण भाई कह रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं कि सवर्णों के लिए बनाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से यहूदियों को मार दिया गया, हमारे सवर्ण भाइयों को भी गैस के चैम्बर बना करके मार दिया जाए। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज़ में। बातचीत करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। टॉपिक हमारा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद तो बना नहीं पाएंगे ये लोग, और लगातार बीजेपी और हुमायूं कबीर के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बयान, तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की जिद कि वो तो बाबरी मस्जिद बना के रखेंगे। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उस पर इन लोगों की क्या राय है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव जी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेके इतना विवाद हो रहा है, और अभी हुमायूं कबीर ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद बनवा के रहेंगे, उसके बाद उनके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक आप बाबरी मस्जिद नहीं बनवा पाओगे, और फिर उसके बाद हुमायूं कबीर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाप का नहीं है उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है ये आरोप प्रत्यारोप इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या इलेक्शन करीब आने वाले हैं इसलिए लगातार फिर से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे आगे बढ़ाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की भाषा बोलकर और विवाद बढ़ा रहे हैं। यानी एक तरह से कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी कहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी कहेंगे मंदिर मस्जिद, उसी मुद्दे पे ला के चुनाव कराना चाहते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार मिटाने पे कोई बात नहीं करते, महंगाई समाप्त करने पे कोई बात नहीं करते, बस केवल मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। अब ये यहाँ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि हुमायूं कबीर कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं बनवा पाएंगे, यही कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बाप नहीं रोक पाएंगे, हम मस्जिद बनवा के रुकेंगे। अब सोच लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उकसा के इधर हुमायूं कबीर से कहती है कि आप ये बोलिए, और इधर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहलवाते हैं कि आप कहिए कि ये जो है बाबरी मस्जिद कभी नहीं बना पाएंगे, कयामत तक नहीं बना पाएंगे, यही सब बोल रहे हैं ना। ये समझ जाइए कि आप ये बताइए कि अगर नहीं बना पाएंगे तो केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? आदरणीय अमित शाह जी। रक्षा मंत्री कौन है? माननीय राजनाथ सिंह जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, सनातनी भी हैं। आप ये बताइए, वो व्यक्ति अपने जमीन में बनवा रहा है, अपनी पुश्तैनी जमीन में बनवा रहा है। तो ये जो इस तरह का खेल है, अगर गलत होता तो ये केंद्र क्या कर रहा था, इनके सेना क्या कर रही थी, मिलिट्री क्या कर रही थी, और इनके जो है BSF क्या कर रहे थे, कैसे वहाँ जो है इस तरह का हो रहा था। लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि वहाँ ईंट रखी गई, यानी वहाँ शिलान्यास हुआ। तो अब सोच लीजिए कैसे शिलान्यास हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के से वो हुमायूं कबीर जो है 2019 में MP का चुनाव लड़ चुके हैं। आप सोच लीजिए, हार गए थे अलग की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उकसा के कि हुमायूं कबीर तुम वहाँ रखो, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करो, जिससे हिंदू मुसलमान हो और हम सत्ता पे बने रहें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता भक्त है, कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। ये लोग जनता में विद्रोह पैदा करा के केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान,
हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करके जनता को क्यों बरगला रहे हो, क्यों बांट रहे हो? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, भारत को एक रहने दीजिए। भारत का एक बार तो बंटवारा हो गया, वो जख्म अभी जो है मलहम लगा, अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आप क्या फिर से बंटवारे की बात कराना चाहते हो? सबसे पहले तो इस पे सोचो, बार बार मंदिर मस्जिद और ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा क्यों भारतीय जनता पार्टी उठवा रही है? ये क्या देश को बर्बाद करना चाहती? लेकिन हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। माना सरकार निकम्मी है, पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। मोदी और योगी कितना भी परेशान कर ले जनता को, लेकिन आम जनता उत्तर प्रदेश और देश का विकास करना चाहती है, देश में अमन शांति कायम करना चाहती है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आजाद रविंद्र। ये सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं कभी भी, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें या फिर मंदिर मस्जिद जैसी चीज़ें क्यों इतना तेज पनपने लगती है। अगर आप पश्चिम बंगाल का एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे भी इलेक्शन करीब है और लगातार वहाँ पे बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन करीब है, फिर उत्तर प्रदेश में भी अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा चलने लगा। अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे देशों में जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ पे ऐसे मुद्दे नहीं होते, लेकिन जहाँ पे इलेक्शन करीब आता है, चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदू और मुसलमान वाला मुद्दा और मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा उठा लेती है। आपको क्या लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है सिर्फ क्या धर्म के ऊपर अब डिपेंड हो गई है क्या? इस देश की किस पार्टी की राजनीति धर्म के ऊपर नहीं टिकी रही? सन 47 से धर्म के ऊपर तो देश बटा और धर्म की तो राजनीति करते रहे, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। 90 में गोली, 90 में चलवाने का काम धर्म के ऊपर हुआ। तो और उसी जो घोड़ा हटाया गया, जिसका ऑपरेशन हुआ, उसी ऑपरेशन के नाम से क्या तुम अब्दुल कलाम के नाम से नहीं बनवा सकते हो? तुम वीर अब्दुल हमीद के नाम से नहीं बनवा सकते हो? क्यों तुम ला करके उसी व्यक्ति को ला करके खड़ा कर रहे हो जिससे कि 80% जन भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं? और ये कहीं न कहीं ये केंद्र के जो कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार, ये सब मिल करके, और समाजवादी पार्टी की सरकार, ये सिर्फ मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए ये लोग करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है देश में। अब अगर ऐसा कोई उन्माद होगा, अगर किसी देश को तो देश रहने दीजिए, प्रदेश को प्रदेश रहने, लेकिन प्रदेश को देश को बात। हुमायूं कबीर तो कभी बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो अब ये भी रणनीति लगाई जा रही है कि क्या हुमायूं कबीर को बीजेपी जो कह रही है वही हो रहा है? नहीं, हुमायूं, इस देश का हर व्यक्ति जो देश को अपनी मिट्टी मानता है, इस सरजमी को मानता, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे मुसलमान कम्युनिटी का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, तो वो सब का सम्मान है। सब यहाँ पे रहने का अधिकार है, सब अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। लेकिन जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका घोर विरोध होगा, क्योंकि अलगाववादी ताकतों के वजह से ये देश आज कहाँ पहुँच गया है। अगर मस्जिद बन भी जाती है तो क्या दिक्कत है? अगर मस्जिद नहीं, फिर हम वही चीज, मस्जिद क्यों बनेगी उसके नाम से? हम कहते तो रहा हूँ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम बनवाओ, उसमें तुम नहीं जा सकते हो, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं। तुम उनके वीर अब्दुल हमीद के नाम से नहीं बनवा सकते हो। तुम बाबर का ही नाम क्यों ला रहे हो? बाबर के नाम से ही क्यों बनवाना? इसका मतलब है तुम इस मुद्दे को खुद नहीं खत्म करना चाहते हो, तुम इसको उखाड़ करके हिंदुओं की जनभावनाओं से खेलने का काम कर। जिस चीज़ के लिए 500 साल हिंदुओं ने अपनी कुर्बानी दी हो, जिसके लिए न जाने कितने कितने कत्ले आम हुआ, कितने लोग मरे हुए, और उसी मुद्दे को ला करके तुम फिर खड़ा करना चाहते हो, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। देश का हिंदू समाज जाग चुका है। आपको मस्जिद के लिए यहाँ धुन्नीपुर में दी गई, यहाँ बनवाने के लिए कोई नहीं तैयार है जगह, वहाँ बनवाइए। बनवाने के लिए कौन कह रहा? लेकिन उसी बाबर का नाम क्यों, औरंगजेब का नाम ही क्यों तुम लाना चाहते हो देश में? देश में और भी हैं, महान रहे, उनके नाम आप बनवाइए। कोई उसको भी, हम खुद ही उसमें चंदा देंगे। हम यहाँ बनवाए, हम यहाँ चंदा देंगे। लेकिन जो सांप्रदायिकता जिसने जहर घोला हो, जिसने देश के साथ विघटन किया हो, उसी का नाम क्यों लाया जा रहा? बस हमको इस चीज से है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विनोद राय हमारा नाम। हाँ, जिस तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम कयामत तक मस्जिद नहीं बनने देंगे, और उसके बाद हुमायूं कबीर फिर उसके बाद जवाब भी देते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के बाप का है, क्या वो मस्जिद बनवा के रहेंगे? तो जैसे ही इलेक्शन करीब आता है फिर ये ऐसे मुद्दे अचानक से इतना तेजी से तूल कैसे पकड़ने लगते हैं? इससे पहले तो कुछ नहीं होता है। आप जान लीजिए, जो इस समय राजनीति जिस ढर्रे पर चल रही है, ये संविधान के लिए बहुत बड़ा घातक है। ये देश की एकता के लिए घातक है, देश के सद्भाव के लिए घातक है।
देश का विकास के लिए घातक है। निश्चित तौर पर हम भारतीय हैं, हमको वो सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि जहाँ से मेरा समाज का डेवलपमेंट, मेरे समाज के लिए हाईटेक शिक्षा हो, मेरे समाज के लिए हाईटेक उद्योग हो। लेकिन कारण ये है कि जब कुर्सी हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलती है तो फिर काम करने की क्या जरूरत। हिंदू मुसलमान करते रहो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहो, सरकार बनती रहे, एक दूसरे को गाली देते रहो। तो जब ये ऐसा है ना कि तुष्टीकरण, अभी हमारे आचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे भाई भी हैं, आचार्य जी ने कहा कि तुष्टीकरण, अब आप समझिए कितना ये हार्ड शब्द का संधि विच्छेद होगी कि तुष्टीकरण, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम, आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। कोई एक बार मुसलमान का नाम ले लिया, तुष्टीकरण हो गया। आप सुबह से शाम तक अपना नाम लेते रहिए, ये तुष्टीकरण नहीं। कारण कि जब व्यक्ति की जमीर मर जाती है, इंसानियत मर जाती है, तो विधा से खेलना शुरू करता है। इसका कारण ये है कि पूर्ववर्ती सरकार इतनी बड़ी जिम्मेवार है कि ऐसे तत्वों को मौका दे दिया। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि बाबरी मस्जिद पर जिस सेक्रेटरी ने गोली चलवाया राम भक्तों पर, आज वो मंदिर का मठाधीश बना हुआ है, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है। ये अब देखिए कि कितना गंभीर सवाल है। जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाया वही ट्रस्ट का, राम जन्मभूमि का मालिक बन गया। अब क्या ये सरकार नहीं जानती है कि यही मुलायम सिंह सरकार के में गोली चली? भाजपा कही, कल्याण सिंह ने कहा कि साहब इतने राम भक्त मारे गए कि सरजू का पानी लाल हो गया, लहू में तब्दील हो गया। जब उनकी सरकार आ गई, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब कितने राम भक्त मारे गए थे, तो उनका, ये सदन का मैं डाटा आपके चैनल पर दे रहा हूं, सदन में उन्होंने कहा कि केवल 7 राम भक्त मारे गए थे। एक तरफ हजारों राम भक्त की बात हो रही थी, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने 7 को क्लीन चिट दिया। अब कारण ये है कि विकास अब होना नहीं है। ये 90 में दूगो, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो एक जात निकला, एक कमंडल निकला। एक ने जात को कैप्चर कर लिया, एक ने कमंडल को कैप्चर कर लिया। आज एक जात की चक्की बन गई या दूसरा कमंडल की चक्की बन गई। स्थिति ये हो गया कि 90 से और 2026 के बीच अगर ये काम नेहरू जी किए होते, ये काम नारायण दत्त तिवारी किए होते, तो कोई जिला का डाटा आप उठा करके 90 से पहले देख लीजिए। जितने काम है, एक एक जिला का मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कांग्रेस का डाटा था, कांग्रेस का कल कारखाना था, कांग्रेस की गन्ना मिल थी, कांग्रेस के स्कूल थे, कांग्रेस के कॉलेज थे। इसके बाद केवल बजट बंटता रहा। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद दूं कि इन्होंने अपने कार्यकाल कालखंड में कुछ समाज के रचना में सरकार के दायित्वों का निर्वहन किया। मैं इसके लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, यहाँ आ जाइए। मेरा नाम सतीश पड़ेगा। हाँ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और हुमायूं कबीर के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे, तो एक लोग कह रहे हैं कि आपके बाप का थोड़ी उत्तर प्रदेश। इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें बोली जा रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी जवाब देते हैं, और तब जब अभी इलेक्शन करीब है, तो जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तभी आरोप प्रत्यारोप वाला सिलसिला क्यों चलने लगता है? देखिए, बाबरी मस्जिद पे बाबर के नाम से हमें एतराज़ है, बाबरी मस्जिद के नाम से एतराज़ है। आप किसी भी
हिंदुस्तान के मुसलमान जो तमाम रहे, अबुल कलाम रहे, चाहे कोई भी ऐसा मुसलमान रहा जो देश के लिए जिया मरा, उसके लिए आप करते तो हमें कोई वो नहीं रहा। दूसरी बात, आप बाबर का जो इस देश का नहीं है उसके नाम से बनवा रहे हैं, तो तमाम किसी न किसी को दुख जरूर पहुंचाता होगा। हो सके उसकी संवेदना में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने करीब 10 साल का कार्यकाल होने वाला है और पिछली सरकार का 1287 दंगे हुए थे, मगर 10 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ है। 2 संभल और बहराइच में छुटपुट घटना हुई है, मगर दंगा नहीं हुआ है। और उसके बाद एक दिन में 139 वो हुआ करते थे, लूटपाट के केस आते थे, मगर सरकार काफ़ी गिरावट लगी। और दूसरी बात, सरकार ने विकास किया इस प्रदेश का, जहां से 3 लाख का बजट हुआ था। आपको नहीं लगता कि हुमायूं कबीर जो कभी बीजेपी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चुनाव लड़ा था, तो बहुत से ऐसे दलीलें निकल के आ रही है कि हुमायूं कबीर को बीजेपी की तरफ से ये ऑर्डर मिल रहा है कि आप ये काम करो, आप ये बोलो, हम ये बोलेंगे, उसके बाद हमारी जो कुर्सी है वो तो हमारे हाथ में ही रहेगी, क्योंकि टीएमसी ने तो उन्होंने निलंबित कर दिया, उन्होंने अपने पार्टी से उनको हटा दिया है। तो फिर अचानक से, जब इतने दिन से मुद्दा छुपा हुआ था, तो फिर अचानक से क्यों उठाया गया? तो इस पे भी तो ऐसा सोच सकते हैं ना हम कि हो सकता है कि बीजेपी का सब किया धरा हो। जरूरी नहीं है कि बीजेपी का हो सके किसी और का हो, ये तो अपने पर वो है नज़रिया देखने का, हो सके कोई दूसरा हो। इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रदेश का यूपी की हम बात कर रहे हैं। वहाँ की हो सकता है वो समस्या रही हो, हम यूपी की बात कर रहे हैं कि आज 9,12,000 का बजट आया है और करीब 1 ट्रिलियन का बजट होने वाला है, 10 लाख करोड़ का बजट होने वाला है। जो कभी लोग कहते थे कि 1 ट्रिलियन हमारा बजट कैसे जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, सरकार ने उसके लिए दिन रात मेहनत की है, उस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसे प्रदेशों में जहाँ पे बीमारू, अच्छा, बजट आपने देखा कि बजट पास हुआ, उसमें कितना आम जनता के लिए कितनी अच्छी चीजें हैं, ये मुझे आप जरा बताने की कोशिश करेंगे? मैडम, आप किस देखिए, अगर खेती में देखेंगे, आप युवा के नज़र से देखेंगे, एक खिलाड़ी के नज़र से देखेंगे, तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार ने अच्छा बजट दिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों से, कई सालों से जो किसानों की आय है वो घटती जा रही है, और जितनी भी चीज़ें जैसे यूरिया हो गई, अगर किसान कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है अपने एग्रीकल्चर में तो उसका दाम बढ़ता जा रहा है। तो फिर ये बजट हमारे लिए कैसे हो गया, किसानों के लिए अच्छा कैसे हो गया? मैडम, आपके पत्रकारिता को पहले धन्यवाद देता हूँ। कम से कम ये आप नहीं पढ़ी कि 15 साल से कोई भी यूरिया डाई का रेट नहीं बढ़ा है। अच्छा, 10 साल ये कहाँ आपने पढ़ लिया, मुझे ये नहीं, आप कहाँ से बड़ी? 2017 के बाद, 2014 के बाद डाई का वही रेट है और यूरिया का वही रेट है। और जो लगातार जो किसानों की आय में गिरौटी हो रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? यूरिया को घटा दिया गया, वजन जो 50 किलो होता था 45 किया, 45 बाद 40 किया, रेट वही रखा, तो ये भी इनडायरेक्टली तो वो जो है उसी को जनता का ही शोषण कर रहे हैं। नाम आप बताने की कोशिश करें। मेरा नाम महार सिंह प्रकाश बौद्ध महिषासुर है। और मैं मान के चल रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की यूजीसी ने मामला बड़ा बिगाड़ दिया। माने यूजीसी माने उल्टी गिनती शुरू उल्टी गिनती चालू हो गई है। देखिए, जिसने भी जो है छेड़छाड़ किया एक वर्ग के साथ, उसका देखिए हश्र बहुत बुरा हुआ। जयप्रकाश जी मंडल कमीशन बनवा दिए, सत्यानाश हो गया जनता पार्टी का। उसके बाद राजीव गांधी अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आए, जनता ने कहा टाटा बाय बाय, तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं है। बीपी सिंह को क्या सूझ गया, मंडल कमीशन ले आए। इसी देश की जनता ने, हमारे दलितों ने, पिछड़ों ने कहा टाटा बाय बाय भाई बीपी सिंह, अब तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। उसके बाद नरसिम्हा राव की बुद्धि मारी गई, वो लेकर के आ गए प्रोन्नति में आरक्षण, और जब जनता ने कहा टाटा बाय बाय नरसिम्हा राव जी, अब आपकी जरूरत नहीं है। भले हम औड़ा गौड़ा को प्रधानमंत्री बनाए, औड़ा गौड़ा को बनाया, इंदर कुमार गुजराल को बनाया, लेकिन कांग्रेस को बाय बाय, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर बुद्धि सुधरी, कहने लगे भाई कहाँ जाना, जिनको कोई चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं था। जयप्रकाश की गलती से जनता के प्रकाश में आए, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है सवर्ण भाई भरभरा के गिर पड़े। जब सवर्ण भाई आ गए तो तब हमारे और दलित पिछड़े भी आ गए, माल मलाई खाने को मिलेगा। हमारे लालची निर्मल जैसे लोग आ गए कि भाई माल मलाई खाने को मिलेगा, चलो फान चलते हैं, छलांग लगा दिए। इधर अटल बिहारी ने गलती किया, पेंशन बंद। सामान्य वर्ग की जिसके वोटों से बने थे उसकी पेंशन बंद किया। रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। जब रिजर्वेशन को बढ़ा दिया तो भाई सवर्ण भाई गुस्सा गए, कहने लगे अब तो भाई नहीं सहेंगे, चलो अटल जी बहुत हो गया, और चले गए वहाँ से अटल जी। फिर जो है लेकर के आए इनको, हमारे मनमोहन सिंह को, ये सब कांग्रेस पूरा आई। इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब पिछड़ों को शिक्षा में आरक्षण देना है। अर्जुन सिंह की बुद्धि मारी गई, पिछड़ों को आरक्षण दे दिया शिक्षा में। उन्होंने कहा जाओ भाई कांग्रेस की अब जरूरत नहीं, जाओ। अब कहा गया गुजरात मॉडल पेश करेंगे। गुजरात मॉडल माने एहसान जाफरी को भट्टी में जला डाला, माने मुसलमानों को मारना है, काटना है, पीटना है, पाकिस्तान भेजना है, यही गुजरात मॉडल।
हमारे हिंदू भाइयों को लगा अच्छा गुजरात मॉडल लागू होगा, हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान जाएंगे, शब्बीर की बिल्डिंग हमारी हो जाएगी, बकरीदी मियाँ का खेत हमारा हो जाएगा, जलील मियाँ का घूर हमारा हो जाएगा। ठीक काम है, भाजपा को लाना है गुजरात मॉडल, पूरे देश में लगाना, गुजरात मॉडल लेकर के आ गया। अब 14 आया, 14 में परमिशन ये हो गई कि भाई दे 14 में जिताया, 19 में जिताया, 24 में जिताया। अब हमारे सवर्ण भाई कह रहे हैं कि नए सिरे से पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है या सवर्ण विरोधी संगठन है? हमारे सवर्ण भाई कह रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं कि सवर्णों के लिए बनाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से यहूदियों को मार दिया गया, हमारे सवर्ण भाइयों को भी गैस के चैम्बर बना करके मार दिया जाए और पूरा सवर्ण का नहीं, आप भाजपा नहीं। 50 साल का इतिहास है, जिसके खिलाफ सवर्ण गया उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई, तो यूजीसी से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप बाबरी मस्जिद पे आ जाइए। बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है केंद्रीय सुरक्षा बलों की देखरेख में, जैसे हम देखते राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, वही स्थिति आ गई। हमारे आगरा वाले सांसद ने बोला था कि भाई बाबर ने बुलाया, वही स्थिति हम लोग तो नंगी आंखों से देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगा करके बाबरी मस्जिद का स्थापना कराई जा रही वहां पर। कि क्यों? एक सवर्ण मुख्यमंत्री को रोकना है, सवर्ण मुख्यमंत्री को हटाना है। तो अब तो स्पष्ट है कि ये संघ भाजपा सवर्ण विरोधी है पूरी तरीके से। तो मैं अपने सवर्ण भाइयों से अपील करता हूं कि भाई सवर्णों, खूब दलित वोट दे भाजपा को, खूब हमारे लालची निर्मल जिताए, खूब हमारे कौशल किशोर जिताए, खूब जुगुल किशोर जिताए, लेकिन सवर्ण भाइयों भाजपा को वोट देना बंद करो। फिर देखते हैं कितने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है, चरचरा के वापसी होती। हमारे सवर्ण भाई पूछते हैं कि हम लोग सुनते थे 12 बरस बाद सांप बदला लेता है, और ये मोदी को क्या सूझ गया? अरे सवर्णों ने कौन सा अपराध किया कि सवर्णों पर इतनी बड़ी आफत लेकर के आ गए? तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सतपाल सिंह। जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बात की, वोट बैंक की बात हो रही थी, सवर्ण समाज की बात हो रही थी, तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी आया कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक वोट बैंक था, जो सवर्ण समाज उनको वोट देता था, वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ रहा था? अब कहीं ना कहीं ये होता कि हाँ वो वोट नहीं देने वाले थे। क्या उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने ये नया फंडा खेला है कि अब बाबरी मस्जिद लेके आओ, जितने हिंदुओं का वोट गया था वो वापस लेके आना है? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? देखिए, जो ये रंगा तांबा आपके इतिहास पढ़ेंगे तो उनके ये हैं, उनके वंशज हैं योगी आदित्यनाथ जी। राणा नहीं, राणा सांगा नहीं, राणा तांबा। ये किसको लाए थे? बाबर को। किसको मरवाने लाए थे? लोधी को मरवाने। यही वही राणा तांबा है, रंगा तांबा है, जिसने और बाबर को बुलाया था लोधी को मरवाने के लिए, और मुख्यमंत्री आज वही बाबरी मस्जिद को बनने नहीं दे रहा। इनके इतिहास को भी देश को जानने की जरूरत है। ये वो राणा तांबे की पैदाइश है जो नफरत बांटने चले हैं। और बिल्कुल किसी ने सही कहा, अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे वो बुजुर्गवार मेरी उम्र के थे और बहुत तथ्यों पे बोल गए। मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ। उन्होंने तारीख बात को तरीके से सलीके से पेश किया, वो मुझ में है नहीं। मैं जला कटा इंसान हूँ, मैं जली कटी बात करता हूँ। राणा तांबा ने किसको बुला के किसको मरवाया था, ये इतिहास देख ले योगी आदित्यनाथ। आप कहते हो बाबरी मस्जिद हिंदू की आस्था के लिए, मुसलमानों ने जब इस बात को इकरार कर लिया कि हम मस्जिद की जगह मंदिर बनने की इजाज़त देते हैं, यह हिंदुओं की आस्था का सवाल है। फिर सरकार ने और कानून व्यवस्था ने, कोर्ट ने इन्हें आर्डर दिया कि आप कहीं भी मस्जिद बनाइए, क्या करें। सवाल यह है कि मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं भी मस्जिद बनाए, तो आप इस बात पे क्यों इतराज़ कर रहे हैं? जब उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए आपका सहयोग किया, हिंदू की आस्था का सहयोग किया, उनकी बात को माना, तो फिर आप भी बड़ा दिल दिखाइए ना। मगर नहीं, बीजेपी का 2014 से या 17 से सिर्फ नफरती एजेंडा है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अभी जैसा कि भाई साहब ने कहा कि बांटा किसने इन लोगों, बांटा आप कौन बांट रहा है? सौर समाज से दलित ओबीसी को कौन बांट रहा है? पहले SC ST थे सिर्फ उस कानून में, उसके बाद ओबीसी को मिला के कहीं ना कहीं अपर जाति से जो लड़ाव का काम नरेंद्र मोदी योगी ने किया है, देश भर में नफरत की आग फैला रहे हैं।
ये बहुत जरूरी है समझना। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपना अपना ओपिनियन दिया, और जिस तरीके से बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि यूजीसी बिल लाने के बाद बीजेपी का जो हिंदू और स्वर्ण सेवक वाला जो था, जो एक वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा था। उसके बाद से फिर से बाबरी मस्जिद का विवाद किया जा रहा है ताकि जो वोट बैंक गया है वो वापस लेके आया जाए। तो जिस तरीके से देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है, हमेशा हिंदू मुसलमान हर मुद्दे पे देखा जाए तो देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। एक देश का अगर मुख्यमंत्री, एक देश का अगर प्रधानमंत्री, तो खड़े होकर हम बेरोजगारी पे बात कर ले, हम गरीबी पे बात कर ले, हम देश के बारे में बात कर ले, लेकिन हमको बात करनी है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमको बात करनी है हिंदू मुसलमान, हमको बात करनी है मंदिर और मस्जिद। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि खूब बहती है हमने की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में मत बांटो मुझे, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। इस सारी बातों पे आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।